नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है पूर्व में अपने जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसी श्रृंखला में आज अपने एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जो टॉपिक है आपका एज वाला टॉपिक है, जो आपका रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया आपके प्री एग्ज़ाम में, उसको अपने कंटिन्यू करते हैं। इसमें किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के प्रश्न अधिकतम एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पीछे के जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उनके अंतर्गत। तो अपने स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। जैसे जैसे प्रश्नों में अपने आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक आपको समझ आता जाएगा। तो चलते हैं, अपने शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। यदि पी व क्यू की वर्तमान आयु 32 वर्ष व 39 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आपसे पूछा गया है अनुपात, दोनों की आयु का अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले आपने लिखा ये P हो गया और ये आपका Q हो गया। इनकी वर्तमान आयु है 32 वर्ष। आपसे पूछा गया 3 वर्ष बाद। जब आप वर्तमान आयु में 3 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 35 यानी 35। इनकी 3 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी 35 वर्ष, यानी P की 3 वर्ष बाद आयु हो जाएगी 35 और Q वर्तमान आयु है 39 वर्ष। जब आप इसमें 3 जोड़ेंगे 3 वर्ष बाद की आयु जो होगी इसकी 42 साल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस 35 को और इस 42 को ऐसी संख्या से काटना है जिससे दोनों आपस में कट जाएं। तो 7 5 35 और 7 6 42, तो इनका 3 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात होगा 5:6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए व बी की वर्तमान आयु क्रमशः 21 वर्ष व 33 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात था। यहां आपसे आगामी पूछा गया था, बी 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा प्रश्न है आपको दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है बी 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था। ठीक है, तो वर्तमान आयु आपको 21 दी गई है, 21 में से आपको ये 4 को माइनस करना है और बी में आपको 33 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 17 और यहाँ आ जाएगा आपका 29। ये किसी भी एक सिंगल पारे से नहीं कटेंगे, इसलिए इनका वर्तमान अनुपात 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात क्या था, पूर्व आयु का अनुपात चार वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 17:29 हो जाएगा। 21 में से ये 21 वर्तमान आयु आपको दी गई है, इसमें से आप 4 को जब माइनस करेंगे तो 17 आएगा और ये 33 दिया गया है, 33 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो 29 आएगा। ये दोनों किसी एक पहाड़े से नहीं कटेंगे, इसलिए एज इट इज आपको लिख देना है 17:29 इनका 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात था। नेक्स्ट प्रश्न, राकेश व प्रभात की 5 वर्ष बाद आयु 43 वर्ष व 54 वर्ष होगी तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब आप ये देखिए, यहाँ आपको दिया गया राकेश व प्रभात की 5 वर्ष बाद यानी आगामी दी गई है, भी आगामी 5 साल बाद इनकी आयु 43 व 54 वर्ष होगी। आपसे पूछा क्या गया है 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले की जो इनकी आयु का अनुपात है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद आयु 43 व 54 जो आपको प्रश्न में दी गई है, तो आज क्या हो जाएगी, जब आप 43 में से 5 माइनस करेंगे तो 38 आएगा, यानी आज की एज वर्तमान एज इनकी क्या हो जाएगी 38 और इधर हो जाएगी 49। जब आप 54 में से माइनस करेंगे 5 को तो 49 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व यानी आज 38 साल है तो 5 साल पहले इनकी आयु क्या थी 33 और
इसकी आयु क्या थी, प्रभात की आयु क्या थी, 44, यानी जब आप 49 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 44। अब आप इस 33 और 44 को जब आप काटेंगे तो ये 11 के पारे से कटेंगे, 11 तिया 33 और 11 चौक 44। इस तरीके से आपको इन प्रश्न को सॉल्व करना है। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किशन व मोहन की 4 वर्ष पूर्व की आयु 14 व 16 वर्ष थी तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो वही तरीके से अपने करेंगे। 4 वर्ष पूर्व किशन व मोहन की आयु थी 14 और 16, यानी आज ये 4 वर्ष पूर्व किया तो आज हो जाएगी 18 और ये 4 प्लस करेंगे जब हो जाएगी 20। 8 वर्ष बाद तो इसमें जब आप 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 आएगा और 20 में 8 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 28। 26 और 28 को जब आप काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 14 दूनी 8, 13 अनुपात 14। तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा 13 अनुपात 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x व y की 3 वर्ष पूर्व की आयु 32 व 37 वर्ष थी तो बताइए 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब 3 वर्ष पूर्व 32 और 37 थी तो आज क्या हो जाएगी, इसमें आप जब +3 करेंगे तो आज की एज आपकी निकल कर आ जाएगी। तो ये 32 से 35 और ये 40 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जब आप इसमें +5 करेंगे तो ये 5 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। ये 40 से 45 हो जाएगी और ये 35 से 40 हो जाएगी। जब 40 और 45 को जब आप काटेंगे तो 8 अनुपात 9 में 8 5 40, 9 5 45 से ये 5 के पारे से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a व b की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है तथा आयु का योगफल 56 वर्ष है तो प्रत्येक की आयु, ये थोड़ा सा हटके इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। a व b की वर्तमान आयु दी गई आपको 2:5 तथा इनकी आयु का योगफल दिया गया आपको 56 टोटल, यानी दोनों की जब आयु को आप जोड़ देंगे तो इनका कुल योग हो जाएगा 56। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक की आयु बताइए, यानी दोनों की अलग अलग आयु क्या होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन, सबसे पहले जो आपको अनुपात दिया गया है इस अनुपात को आप जोड़ेंगे, 2 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 7। अपने हिसाब से इन दोनों की आयु का योग जो बनता है वो बनता है 7। किताब वाले के अनुसार या प्रश्न के अनुसार आयु का योग है 56। हमेशा जब भी इस तरीके का दिया जाता है तो जो आपको प्रश्न में दिया गया है उसको हमेशा ऊपर वाली साइड रखा जाता है 56 और अपने वाला जो योग है इसको हमेशा नीचे वाली साइड में रखा जाएगा 7। जब आप इसको काटेंगे तो ये 8 पर कट जाएगा। अब ये 8 आ गया तो इस 2 को आपको 8 से गुणा करना है तो 8 दूनी 16 और 5 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40। तो इन दोनों की वर्तमान आयु 16 वर्ष व 40 वर्ष होगी। इन दोनों का योग 16 + 40 का योग हो जाएगा आपके सामने 56। तो ये पूरे प्रश्न की जो लैंग्वेज है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर। सुरेश व रमा की आयु का योगफल 88 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 7:4 है तो प्रत्येक की आयु बताइए। सबसे पहले सुरेश फिर रमा। सुरेश का अनुपात 7 है और रमा का अनुपात 4 है तो इनका योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11। लेकिन प्रश्न के अनुसार इनकी आयु का योगफल क्या है, 88 है। इस तरीके में 88 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 8। इस 8 को आप सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 56 आएगा। इसी 8 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 32। तो इन दोनों की प्रत्येक की आयु, इसकी आयु 56 वर्ष है और इसकी आयु 32 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि
प्रियंका व उर्मिला की वर्तमान आयु का अनुपात 6:11 है और प्रियंका उर्मिला से 10 वर्ष छोटी है, तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। अब प्रियंका है और उर्मिला है, प्रियंका और उर्मिला 6:11 आपको प्रश्न में दिया गया है। इनका अंतर है 5, लेकिन प्रश्न के हिसाब से प्रियंका उर्मिला से 10 वर्ष छोटी है, यानी प्रश्न के हिसाब से इनकी आयु का जो अंतर है वो 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष है। और अपने हिसाब से 5 वर्ष है। जब आप इसको काटेंगे तो ये 2 पर 5 दूनी 10, यानी 2 पर ये कटेगा। 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12, और 11 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 22। ये तो होगी इनकी वर्तमान आयु, इन दोनों की वर्तमान आयु जो आपसे पूछी गई है। अब इस प्रश्न के हिसाब से इन दोनों में आयु में 10 वर्ष का अंतर है। 10 वर्ष यानी 12 और 22 के बीच 10 वर्ष का आपको अंतर भी मिलेगा। नेक्स्ट, यदि x व y की आयु का अनुपात 3:7 है, आयु में अंतर 16 वर्ष है, तो दोनों की आयु बताइए। ये x है और ये y है, इन दोनों की आयु का अपने हिसाब से जो अंतर है वो 4 है, यानी 4 है, और प्रश्न के हिसाब से इनके आयु का अंतर 16 है। तो प्रश्न वाले जो संख्या लिखी होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ लिखी जाती है, अपने जो निकालते हैं उस संख्या को हमेशा नीचे की तरफ लिखी जाती है। 16 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4, ठीक है। इस 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और अब 7 से जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 28। इनके बीच इनकी आयु का गैप कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। तो इनकी वर्तमान आयु x की 12 वर्ष है और y की वर्तमान आयु 28 वर्ष है, ठीक है। ये आज आपका सेशन था। नेक्स्ट इसी सेशन को आगे अपने कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।